अभी देखो अच्छा, तो हम लोग को जो भी यहाँ पर था, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम थे, जो डिडक्शन के आइटम थे, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी ये डिडक्शन वाले पार्ट्स आपको पूरा आई होप याद हो गया रहेगा, ठीक है। और जो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के थे आइटम वो भी याद हो गए। अभी हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे, जिसके अंदर सैलरी के साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और डिडक्शन रहेगा। मतलब अभी हम लोग कंप्लीट सम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस हम लोग यहाँ पे डिडक्शन करने वाले, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिडक्शन करेंगे। मतलब सब सम हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं ट्राई करता हूँ प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है 2022-23 इसमें से सॉल्व कराता हूँ, तो आप लोग के पास पेपर भी रहेगा, तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले सैलरी के बारे में 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर एकदम ही शॉर्टकट बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो कि कल के एग्जाम में आप लोग जितना कर सको, ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। और यदि आप करोगे तो हो सकता है आपके फुल मार्क्स भी मिल जाए। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टैक्स बहुत सिंपल होता है मेरे हिसाब से। अभी यहाँ पे देखना, सैलरी का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पर बॉस होता है, ठीक है, या एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर ने जो कुछ भी एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय या वर्कर को जो कुछ भी दिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग सैलरी लिखते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं अलावेंस, ठीक है। हाँ, बेसिक सैलरी, हमेशा सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी लेते हैं। याद रखना ये ग्रॉस सैलरी होना चाहिए, कभी आपको नेट सैलरी सब में दे दिया रहेगा, तो उसके अंदर से जो कुछ भी अमाउंट माइनस हुआ रहेगा उसको इसके अंदर ऐड कर देने का। फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं डीएनएस अलावेंस, डीए जो मिलता है। इसके अलावा कोई भी अलावेंसेस मिला, ठीक है, जो भी मिलेगा यहाँ पर लिखने का। यदि मान लेते कि कोई अलावेंसेस ऐसा मिला, अभी अलावेंसेस मिला जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ मैं कन्वेंस अलावेंस मिला 50,000 और इसमें से मैंने 20,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो लेस कर देने के, लेस एग्जाम्प्ट 20,000 रुपये हम लोगों ने खर्चा कर दिया, वो माइनस कर देने का, बाकी का 30,000 सैलरी में ऐड कर देने का। मतलब सिंपल सी बात होती है बच्चा कि जो कुछ भी बॉस के पास से मिला सबको ऐड कर देने का। सिर्फ याद रखने का कि ऐसा अमाउंट जिसमें कुछ मिला हम लोग को बॉस के पास से, हम लोगों ने खर्चे कर दिए, तो अमाउंट को लेस कर देने का, बाकी ऐड कर देना, ठीक है। शॉर्टकट के लिए बस इतना याद रखो। प्रेक्विजिट मिला कोई, उसको भी यहाँ पर ऐड कर देने का, ठीक है। मतलब आपको कोई सर्विस दिया गया आपके बॉस की तरफ से, उसकी कोई वैल्यू है, उसको भी ऐड कर देना। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आता है, टोटल ग्रॉस सैलरी आ जाता है। इसमें से हम लोग लेस करते हैं, लेस डिडक्शन। ये डिडक्शन स्टूडेंट फिक्स है, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 के अंदर आता है, अंडर सेक्शन 24। तो अंडर सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन मिलता है। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका होता है 50,000 रुपये। कितना रहेगा, 50,000 रुपये फिक्स आपको मिलेगा। हाँ, हमेशा लेस करने का, ठीक है। कोई भी सम रहेगा, हाँ, लास्ट में जितना भी बॉस के पास से मिला सबको ऐड कर लेना, ठीक है। और प्रिक्विजिट क्या होता है, बॉस क्या करता है, आपको पैसे के बदले में कोई सर्विस दे देता है, कोई सामान दे देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो भी मिला बॉस के पास से, तो ऐड कर देने का यहाँ पर। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन याद रखने का कि 50,000 रुपये फिक्स माफ होगा ही होगा। इसमें से लेस करने का प्रोफेशनल टैक्स, सब में आपको कुछ प्रोफेशनल टैक्स दिया रहेगा, ठीक है। जो प्रोफेशनल टैक्स रहेगा वो भी माइनस कर देने का, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर देने का, जितना भी अमाउंट दिया रहेगा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि डिडक्शन के अंदर और क्या क्या आ सकता था, ठीक है। तो डिडक्शन के अंदर अंडर सेक्शन 24 के अंदर आता है डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 के अंदर आता है। एक तो मैंने बता दिया आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है, जो कि आपका कितना है, 824 के अंदर है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 50,000, ठीक है। मतलब 50,000 हमेशा आपको सैलरी में से माफ करना ही, ठीक है, माइनस करना ही है। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, जो भी रहेगा। अभी एक चीज सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, वो इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो रहता है ऊपर पहले टैक्सेबल हो जाता है, लास्ट में इसको अंडर सेक्शन 24 के अंदर हम लोग डिडक्शन देते हैं, ठीक है।
बट इसके अंदर कंडीशन है, ठीक है। तो देख लेते हैं कंडीशन क्या है इंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर। जो तीनों में से कम रहेगा ना वही अमाउंट आपको माफ होता है यहाँ पर। नहीं यहाँ पे आता है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि है कोई तो उसको यदि जितना सैलरी मिलेगा रहेगा बेसिक सैलरी का 1/5 लेने का, ठीक है। और दूसरा है एक्चुअल रिसीव और मैक्सिमम 5000 एक्चुअल रिसीव जितना रहेगा और मैक्सिमम 5000। तीनों में से जो कम अमाउंट रहेगा, ठीक है, तीनों में से जो लोएस्ट रहेगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ अबव, ठीक है, लिस्ट ऑफ अबव जो रहेगा ये माफ होता है किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके सैलरी के सम सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए। कौन सा सम सॉल्व करना देखते हैं, हम लोग सम निकालते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया रहेगा। अभी हम लोग सम देखते हैं, ठीक है। नवंबर 2022 के पेपर में जो सम आया था क्वेश्चन नंबर 2A वो सैलरी का है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के सम है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको रब करके डायरेक्टली सम को देखते हैं। और देखो अच्छा यहाँ पर सम को कैसे सॉल्व करना है, एक ट्रिक भी आपको पता रहना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के सम को सॉल्व कैसे करना है। इसके एक्चुअली में 3 कॉलम बनते हैं, पहले बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या सम है। सम को देखो, देख लो आप लोग। देखो मैंने PDF भी बेचा हूँ प्रीवियस ईयर्स के पेपर के, आपके पास पेपर रहेगा, ठीक है, उसके अंदर भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक रहेगा उसके अंदर भी मिल जाएगा। नवंबर 2022 का सम है, नवंबर 2022 का सम है, क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है। इस सम को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं सब में क्या लिखा है। लिखा मिस्टर शास्त्री वर्क विद मैसेज XYZ ट्रेडर्स। बोलता है मैसेज शास्त्री काम करता है किसके साथ, XYZ ट्रेडर के साथ। अभी XYZ ट्रेडर के साथ काम कर रहा है, तो ये प्राइवेट कंपनी, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर देखकर कहीं पर भी नहीं लग रहा कि पब्लिक कंपनी है, तो ये कौन सी प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा कि यू आर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 का आपको दिया हुआ है। तो जो कुछ भी बॉस के पास से मिला सबको ऐड कर देने का। बेसिक सैलरी है 8 लाख पर एनम का है, लिख देंगे। कमीशन रिसीव हुआ 25% ऐड कर देंगे। बोनस रिसीव हुआ ऐड कर देंगे। एडवांस सैलरी रिसीव किया ऐड कर देंगे। एडवांस अगेंस्ट सैलरी रहेगा, सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस लिया रहेगा तो नहीं ऐड करने का, एडवांस सैलरी है इसलिए ऐड कर देने का। आगे यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस है, बोलता है कि 65,000 मिला है और उसमें से उसने खर्चा कितना किया है 25,000। 85,000 मिला है, उसने खर्चा 25,000 किया है, तो 85,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव किया, तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है यहाँ पर। आगे नहीं, बॉस के पास से जो कुछ भी मिला सब सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, हाँ, मेडिकल अलाउंस मिला, ये भी इनका सैलरी का पार्ट्स है। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ, ये इनकम नहीं हुआ है, हमारे सैलरी से कट हुआ है, तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 24 के अंदर मिलेगा, अंडर सेक्शन 24 के अंदर मिलेगा। नीचे लिखा अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम दिए हुए हैं, जैसे लॉटरी प्राइस रिसिप्ट दिया हुआ है, हम लोगों ने लॉटरी प्राइस रिसिप्ट किया। इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट किया, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के पार्ट्स हैं। आगे लिखा है यहाँ पे रिसीव मेच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा लेकिन एग्जेम्प्ट रहेगा, मैंने बताया था, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर रहेगा लेकिन एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके ऊपर के एक आइटम मैंने मिस किया, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, तो इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट जो मिला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ही पार्ट्स होता है, क्योंकि हम लोग ने किसी बिजनेस से नहीं कमा रहे हैं। हाँ, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर्स है तो एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड से रिसीव हुआ, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट्स है। ही पेड द
कंट्रीब्यूशन टू LIC पेंशन फंड में डाला तो 80C के अंदर इसको डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी खर्चे रहेंगे सब अंडर चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन वाले अमाउंट में आ जाएंगे। आगे लिखा है एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ हिज डिपेंडेंट सन, उसका कोई डिपेंडेंट सन है, मतलब उसका लड़का जो हैंडीकैप है उसका मेंटेन करता है। हु द सफरिंग फ्रॉम दिस सेवर फिजिकल डिसेबल, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही हैंडीकैप है तो इसमें उसको लमसम आपको 1,25,000 डिडक्शन दे देना है। 90% दिया हुआ है यहाँ पर। तभी हम लोग को इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चा, आपको क्या करना है, अपने को पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। तो 3 कॉलम बनाने का अलग अलग है, ठीक है। चल नहीं ऐसा नहीं, ये एक हम लोग करेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का फॉर्मेट बना देना, क्योंकि ये फॉर्मेट यदि आपका ये राइट निकल गया तो बाकी का वर्किंग नोट एग्जामिनर चेक नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखने का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसके अंदर क्या लिख के रखने का, यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ गया, रुपीस। यहाँ पे लिखने का हमारे पास 2 हेड ऑफ इनकम है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अभी इसके अमाउंट कहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट नंबर से 2 से आएगा और ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा। इसके टोटल को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। टोटल इनकम आएगा, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसको बाद में देखते हैं क्या क्या डिडक्शन मिलेगा। ये हमारा एक फॉर्मेट बना के रख देंगे, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाँ, फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी का एक फॉर्मेट बना देंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाले में क्या करने का, जो कुछ भी बॉस के पास से मिला है सब ऐड कर देने का। ये हमारा हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, पर्टिकुलर्स आएगा रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी बॉस के पास से मिला सब ऐड कर देंगे। तो एक एक करके लिखते हैं। देखो क्या मिला, बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी कितना दिया है, बेसिक सैलरी दिया है 8 लाख पर एनम। 8 लाख पर एनम है। पर मंथ में दिया रहेगा तो उसको कभी भी तो पर एनम में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पर एनम में दिया, डायरेक्टली लिख देने का। DNS अलाउंस मिला 25% ऑफ बेसिक सैलरी। DNS अलाउंस कितना मिला, 8 लाख का 25%, कितना आएगा, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट आइटम क्या मिला है बॉस के पास से, कमीशन रिसीव किया, कितना, 1 लाख। तो जो कुछ भी बॉस के पास से मिला सबको ऐड करते जाने का। कमीशन रिसिप्ट कितना है, 1 लाख से। नेक्स्ट है बोनस रिसीव हुआ, डिक्लेयर है, बोनस है कितना अमाउंट है, 75,000। नेक्स्ट एडवांस सैलरी नहीं लेंगे, एडवांस सैलरी लेंगे। एडवांस अगेंस्ट सैलरी रहता है, सैलरी को अगेंस्ट में कोई चीज़ एडवांस में लेते, लोन लेते, ये सब नहीं लेते हैं। ये तो सैलरी मिला ना, बॉस के पास से जो कुछ भी मिलेगा सब लेने का। एडवांस 87,500, सैलरी कितना, 87,500। नेक्स्ट नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एग्जाम अंडर सेक्शन 30 में हाउस रेंट अलाउंस कितना है, 85,000 है, 25,000 एग्जाम्प्ट है, 85,000 है। 25,000 एग्जाम्प्ट, लेस कर देने का, जो अमाउंट एग्जाम्प्ट रहेगा उसको लेस कर देने का। कितना एग्जाम्प्ट है, तो 25,000, तो 25,000 माइनस कर देने, कितना अमाउंट आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 75,000 पर एनम, कितना, 75,000। अभी इस इंटरटेनमेंट अलाउंस से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता था अंडर सेक्शन 24 के अंदर, बाद में डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे फिलहाल तो टैक्सेबल ही हो जाएगा। इसके अलावा क्या दिया, मेडिकल अलाउंस है कितना, 44, तो मेडिकल अलाउंस यहाँ पे ऐड कर देने का।
जो कुछ भी बॉस के पास से मिला सिंपल सा ऐड कर देने। कितना अमाउंट है? 44,000 मेडिकल। इस सब का टोटल मानने का। टोटल देखो कितना आता है 14 लाख। ग्रॉस सैलरी। 14 लाख 41,500। अभी इसके अंदर ये आपको मिल गया, इसमें से लेस कर देने का। वो याद रखना डिडक्शन वाला आइटम आपको सब में दिया नहीं रहेगा, ये सब बाकी तो जो कुछ भी बॉस के पास से मिला सबको ऐड कर देने का और इसमें से लेस करने का। लेस डिडक्शन अदर सोर्स इसकी बात करते क्या? अंडर नहीं, यहाँ पर सैलरी वाले का डिडक्शन सैलरी के अंदर ही आता है, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 होता है। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाता है, फिक्स रहता है, मतलब हर एक सैलरी में सैलरी के सब में 50,000 रुपये आपको माफ कर ही देना है। दूसरे इसके अलावा और क्या है? प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स यदि भरे रहेंगे तो वो भी माफ करने का। यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स कितना अमाउंट है? 2500 भरा, मतलब टोटल 52,500 रुपीज़ माफ हो जाएगा, माइनस कर देने का। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। टैक्सेबल 13,89,000। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना? 13,89,000। ये लिख के क्या करना बच्चा, आपको छोड़ देना, ठीक है। सैलरी के सम सॉल्व हो गए अभी यहाँ पर, लेकिन हम लोग को सम कैसा है? कंबाइन है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एग्जाम में जो सम पूछा जाता है वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ही होता है। मतलब सैलरी के साथ साथ आपको कोई और एक हेड ऑफ इनकम दिया रहेगा, उसके भी इनकम ऐसे निकालने का, ठीक है। जिस हाउस प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है, तो हाउस प्रॉपर्टी भी हम लोग सीखेंगे। तो आपको दोनों पूछा तो दो डब्बे बना के दोनों सम सॉल्व कर देने का, उसका जो अमाउंट रहेगा वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर लिखने का। तभी जैसे यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम पूछा है, दूसरा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले आइटम हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। कैसे पता चलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूछा? नीचे लिखा है, आपको वो इनकम पढ़ के पता चलेगा कि जो इनकम न तो सैलरी से रिलेट कर रहा है, ना तो बिजनेस से रिलेट कर रहा है, ना हाउस प्रॉपर्टी से, वो बचा वो सब क्या रहता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही रहता है। जैसे हम लोग को दिया था लॉटरी प्राइस रिसीव करना, अभी लॉटरी जितना कोई बिजनेस तुरंत होता है, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देने का इनकम फ्रॉम, ये वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देने का यहाँ पर, और फर्स्ट वाले को वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देने का। ये सब के ऊपर असेसमेंट ईयर ये सब आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखेंगे हम लोग। इसके अंदर हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अभी इसके अंदर हम लोग देखते क्या आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आइटम आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा था लॉटरी प्राइस रिसीव, कितना है? 55,000 लिख देने का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट विद बैंक। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट्स है। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट, ठीक है, टर्म डिपॉजिट यहाँ पे लिख देने का। कितना अमाउंट है? 66,000 है। नेक्स्ट रिसीव्ड मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। रिसीव क्या मैच्योरिटी प्रोसीड है? तो ये 80C में जाता है ना? नहीं, वो तो पेमेंट करते हैं, LIC का प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो 80C में आएगा। जो मैच्योरिटी होने के बाद पैसा मुझे मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर है। रिसीव मैच्योरिटी पीरियड का मैच्योरिटी अमाउंट कितना है? 85,000। ये लेकिन ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है, इसको एग्जम्प्ट कर देने का, क्योंकि हमारा भरा हुआ पैसा खुद रहता है, वो भी हम लोग गवर्नमेंट के पास पैसा भर के दिए रहते हैं, तो गवर्नमेंट ही रिटर्न देती है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाते। जो भी आपको LIC से मैच्योरिटी का अमाउंट आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर लिखने का, लेकिन उसको एग्जम्प्ट कर देने का। फिर इसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है, कितना है? 10,000। ये एग्जाम नहीं होएगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड कितना अमाउंट है? 10,000। 10,000। नेक्स्ट गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर। गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर्स, रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा, लेकिन एग्जम्प्ट रहेगा। 70 है 50,000। नहीं, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है। रिलेटिव से मिला तो जितने का भी गिफ्ट मिलेगा, हाँ, 50,000। गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर्स, यही आपके फ्रेंड से रहता है तो सिर्फ 50,000 रहता है माफ। यदि 50,000 के ऊपर आता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा टैक्सेबल हो जाता है, हाँ, माइनस नहीं करना। नहीं, यहाँ पे गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर्स कितना मिला? 70।
तो 70 के 70,000 रुपये यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो लेस कर देने का, लेस एग्जेम्प्ट। डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड। अभी इसके अलावा क्या दिया है, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही है, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड। कितना अमाउंट है, ये 70,000, यहाँ 70 हो गया ब्रदर, 22,000 है, तो 22,000 लिख दो। चाहे इसके बाद और कुछ दिया क्या, हाँ, ही पेड कंट्रीब्यूशन टू एलआईसी पेंशन फंड। ये तो ये डिडक्शन में आता है, ठीक है। जहाँ पर आपको खर्चे दिखेंगे वो सब इनकम नहीं, जैसे हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया एलआईसी में डाला, ठीक है, मेडिकल प्रीमियम पेड किया या डिपेंडेंट डिसेबल को देख रहे थे, ये सब देखकर हम लोग को पढ़ के लगेगा कि ये खर्चे हमारे इनकम नहीं है। तो यदि कहीं पे भी खर्चा दिखेगा तो वो सब डिडक्शन का पार्ट्स होता है, ठीक है, इनकम का नहीं होता, इनकम के अंदर नहीं आएगा वो सब। इनकम मतलब जहाँ से पैसा आ रहा है, कहीं पर भी पैसे जाने की बात हुई तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, वो इनकम के अंदर आएगा नहीं, वो सब किसके अंदर आता है, डिडक्शन के अंदर रहता है। इसके अलावा अभी इसका टोटल मान लेने का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको मिल जाएगा, इसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, जैसे ऐसे लिख लेने का टोटल मार के, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। $1,53,000, ठीक है। अभी ये अमाउंट आ गया बच्चा। अभी क्या करने का, इससे जल्दी से कॉपी कर लो, सैलरी का इनकम निकाल लेने का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे निकालने का, तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग का हो गया रहेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर कैसे आने का, इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोगों ने पहले से लिख के रखा, क्योंकि हम लोगों ने सम पढ़ा था, पता चला था सैलरी से इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सैलरी से 1,38,900 से आया था, नहीं 1 लाख नहीं था, ये रॉन्ग तूने प्लस माइनस किया, तो तो सॉरी 13,89,000 था, तो 13,89,000 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना आया, 1,53,000 आया, तो यहाँ पे लिख देने का 1,53,000। ये दोनों का टोटल मार देने का, टोटल इनकम आ जाएगा। असेसी, असेसमेंट ईयर, ये सब आप लोग लिख लेना बच्चा, 15,42,000। अभी आने का इसके अंदर लेस करने का डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, मतलब जो भी खर्चे किए रहेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको याद रखना पड़ता है कि कौन कौन से आइटम को कौन सा डिडक्शन सेक्शन के अंदर आता है। तो जैसे इसने क्या दिया था, कंट्रीब्यूशन टू एलआईसी पेंशन फंड में डाला, तो 80CCC के अंदर आता है। हाँ, तो ये एलआईसी पेंशन फंड यहाँ पे लिखने का, कितना कंट्रीब्यूट किया था उसने, तो 17,500 पूरा है। यहाँ पर मैक्सिमम 1,80,C और 80CCC मिला के 1,50,000 आप लोग ले सकते हो। दूसरा उसने, हाँ, अभी इसके एक बच्चे का डिसेबल था, ठीक है, उसका देखभाल कर रहा था, तो OAT DD डिपेंडेंट डिसेबल मैंने बताया था, ठीक आता है, हैंडीकैप को मेंटेन करना आता है, हैंडीकैप सन था उसका, उसको मेंटेन कर रहा था। कितना दिया था अमाउंट, 17,500 नहीं 17,500 नहीं, उसने बोला था सेवरल डिसेबल है और 90%, तो मैंने बोला वहाँ पे कोई भी अमाउंट दिया रहेगा इग्नोर करने का, देखने का, यदि वो 40% से 80% के बीच में रहेगा तो 75,000 डिडक्शन मिलता है। यदि उसके ऊपर रहा, मतलब हम लोगों ने कितना 80% के ऊपर, तो इसने 90% दिया हुआ है, तो लमसम अमाउंट 1,25,000 माइनस होगा, भले से उसने 1 लाख ही पेमेंट किया है। तो इसने देखो कितना 90% बोल रहा था, इसके हिसाब से उसको कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 1,25,000 मिल जाएगा। अभी 2 डिडक्शन है, दोनों का टोटल मानने का, 1,42,500 रहेगा, इसमें से माइनस कर देना, नेट टैक्सेबल इनकम आ सकता है, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 13,99,500, कितना, 13,99,500। तो स्टूडेंट इससे कॉपी कर लो, और इसके पिछले पेपर में और उसके पिछले पेपर में जो भी 2-3 इसके सैलरी के सम आए, सबको ऐसे पेंसिल लो, मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन के साथ भेजा हो, चेक करो आपको आ रहा क्या, समझ में आ रहा क्या, जो भी बॉस के पास से मिला सब सैलरी में ऐड हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कौन सा आइटम है सब ऐड हो रहा है, और उसका टोटल कंप्यूटेशन अब टोटल इनकम में कैसे लिखना मैंने सिखा दिया। तो सैलरी में आप इतना कर लोगे, आराम से पास होगे सैलरी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते हैं।